योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं तो आपके लिए ज़रूरी खबर जारी हो चुकी है, क्योंकि 30 नवंबर 2024 तक आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के पेंशन धारक हैं तो आपके लिए अलग से सुविधा राज्य सरकार की तरफ से जारी की गई है। अगर आप इस कार्य को नहीं करते हैं तो आपका जो पेंशन है हर महीने मिलता है या 3 महीने, वह आपका नहीं आएगा। तो क्या महत्वपूर्ण कार्य करना है और क्या ग्रामीण क्षेत्र के पेंशन धारकों के लिए सरकार ने सुविधा जारी की है, सब कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। तो अगर आप भी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, पेंशन योजनाओं के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, जो किसान वृद्ध हैं उन्हें पेंशन दी जाती है और दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता मिलती है। यह योजना सरकार के द्वारा उन लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसके उद्देश्य से ही यह योजनाएं चलाई हुई हैं जो वृद्धावस्था, दिव्यांगता व सामाजिक सुरक्षा का सामना कर रहे हैं। यानी कि इन लोगों को वित्तीय सहायता देने के लिए ही सरकार ने यह पेंशन योजना चलाई हुई है। देखिए, यदि किसी लाभार्थी का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ई मित्र पर बार बार प्रयास करने के बाद सफल नहीं होता है तो वेबसाइट के माध्यम से आधार ओटीपी से भी वेरिफिकेशन किया जा सकता है। यानी कि अगर आप बार बार अपना वेरिफिकेशन करा रहे हैं, खास करके जो 60 वर्ष से ऊपर के वृद्ध लोग हैं उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो वह वेबसाइट के माध्यम से आधार आधारित ओटीपी का वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इसके लिए लाभार्थी के आधार नंबर में मोबाइल नंबर का पंजीकृत होना जरूरी है। अगर ओटीपी से वेरिफिकेशन संभव नहीं होता है तो लाभार्थी विकास यानी कि ग्राम विकास अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। एक बात तो यह हुई। ऑफलाइन वेरिफिकेशन का भी तरीका है। यदि ऊपर बताए गए दोनों तरीके से वेरिफिकेशन नहीं होता है तो लाभार्थी ग्राम विकास अधिकारी के सामने उपस्थित होकर रिपोर्ट तैयार करवा सकते हैं और फिर पंचायत समिति के विकास अधिकारी के पास जाकर ऑफलाइन वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं अगर आपका फिंगरप्रिंट से नहीं होता है। देखिए, जन आधार केवाईसी जरूरी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए जन आधार की केवाईसी अनिवार्य है। नई पेंशन बनवाने या पेंशन में कोई संशोधन करवाने के लिए जन आधार का में भी सभी संशोधन होना जरूरी है। यदि किसी लाभार्थी के पास जन आधार कार्ड नहीं है तो वह पेंशन योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। यानी कि आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप पेंशन योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सहायता प्राप्त करने का ऑप्शन। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि किसी लाभार्थी को वेरिफिकेशन में कोई समस्या होती है तो वह संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी या कनिष्ठ सहायक से सहायता प्राप्त कर सकता है। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित होकर लाभार्थी आवश्यक जानकारी और सहायता प्राप्त कर सकता है ताकि वेरिफिकेशन प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके। तो देखिए, ये जो हमने आपको तरीके बताए हैं, आप इस तरीके से अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं और आप 30 नवंबर तक यह वेरिफिकेशन आपको कराना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आपका जो पेंशन है वह रुक जाएगा, वह आपके खाते में नहीं आएगा। फिर आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और यह जो जानकारी हमने आपको दी है वह राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा जो जारी की गई है वह दी है और मीडिया रिपोर्ट से हमें प्राप्त हुई है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।